अगर आप थोड़ा सा भी टैरो के लिए पैशनेट हैं तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए, जिसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में आप अपना करियर बना के हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार की डेट्स को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए जून 2025 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जून मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली जून मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए क्या लेकर आ रहा है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, जून मंथ की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं क्रॉस एंड 3 ऑफ सोल्स। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से, या जुलाई स्टार्टिंग में या जुलाई मंथ में, आप बहुत एक प्रेशर किसी चीज़ का महसूस कर रहे हैं, एक बर्डन महसूस कर रहे हैं। आपका दिल किसी भी वजह से हर्ट हो रहा है, कहीं आप एक तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, तकलीफ़ शब्द को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई मंथ की रीडिंग है। और जब भी मंथली या वीकली रीडिंग होती है तो बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। यस, छोटी छोटी चीज़ें जैसे हमें हर्ट कर सकती हैं, हमें थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, वैसी वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। रीज़न सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेगा, लेकिन डीपर लेवल के लिए मे बी का कार्ड कहता है कोई चीज़ या तो आपको समझ में नहीं आ रही है, या किसी चीज़ को लेकर आप श्योर नहीं हो रहे हैं, और एक अनसर्टेनिटी सी रहती हुई दिख रही है। और इसीलिए, या फिर अदरवाइज भी, यहाँ पर एम्परर रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप या तो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि पीछे आपने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज़ को डील किया, आपने बहुत ही मैच्योरिटी से चीज़ों को डील किया, लेकिन पार्टनर की तरफ से आपको वो एक रिस्पॉन्स नहीं मिला, और अब आप थोड़े से एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं, एक प्रेशर, एक बर्डन महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और आपका दिल किसी चीज़ को लेकर हर्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड जुलाई के लिए क्लोवर का कार्ड कहता है कि बहुत एक छोटे टाइम के लिए लकी फेज या लकी सा एक पीरियड आ सकता है, लेकिन कहीं आप इतने मायूस, इतने परेशान होते हुए दिख रहे हैं, या गिव अप करते हुए दिख रहे हैं कि आप इस लकी फेज का एडवांटेज या फिर इसको यूटिलाइज नहीं करते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है स्कॉर्पियोज कि आपने पीछे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, पार्टनर के लिए बहुत एडजस्टमेंट्स किए, और अब आपको ये लग रहा है कि बस बहुत हो गया। और कहीं आपने हो सकता है कि विलिंगली कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, सैक्रिफाइसेस किए, और कहीं आप अभी भी जुलाई मंथ में करते जा रहे हैं, जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छी चीज़ें आ रही हैं आप उनको अवेल नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे डेथ रिवर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर बहुत क्लिंगी हो रहे हैं, एंडिंग बिगनिंग करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को, अगेन मैं कहूँगी, एंड करना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, आप दोनों के बीच के मसले हो सकते हैं, परेशानियाँ हो सकती हैं, जिनको एंड करके आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, एंड कर नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को लेकर क्लिंगी हो रहे हैं, ओवर किसी भी चीज़ के लिए अटैच हो रहे हैं। अब देखिए, ये आप भी हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कोई बात है, कोई चीज़ है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम अपने ही साथ बहुत अटैच हो जाते हैं, या अपनी ही किसी, अगेन मैं कहूँगी, फीलिंग के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं, और कहीं बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा सिक्योर होके ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। जब तक कि 100% सेफ ना हो, जब तक कि 100% श्योर ना हो, वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत एक अड़चन, बहुत एक ऑब्स्टिकल भी वो महसूस कर रहे हैं। मतलब उनकी खुद की ही एनर्जीज जहाँ पे वो क्लिंगी हो रहे हैं, एंडिंग बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ओवर अटैच पास्ट के साथ हो रहे हैं, या अपनी किसी फीलिंग के साथ हो रहे हैं, या बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, इसके साथ बहुत अटैच हो रहे हैं। यही चीज़ें बहुत एक बाधा
बहुत एक रुकावट सी उनको महसूस हो रही हैं, और बियर का कार्ड कहता है ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और कहीं थोड़े से डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग भी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड जुलाई के लिए क्रॉस रोड्स एंड 7 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं वो अपने आप को इस मकाम पे पा सकते हैं जहाँ पे फाइनली उनको डिसीजन लेना है, उनको चॉइस लेनी है। हो सकता है बहुत कंफ्यूज पीछे हों, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके मन में चल रही हों, उनको समझ में ना आ रहा हो, डिसीजन चॉइस ना ले पा रहे हों। लेकिन एंड जुलाई के लिए 7 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाकर, जो भी चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं उनको हटाकर वो फाइनली जो चाहते हैं उसके लिए एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड डिसीजन चॉइसेस लेना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने डिसीजन ले लिया है, बट यस डिसीजन चॉइसेस लेना चाह रहे हैं। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है फिश, और ये कार्ड कहता है जो भी आपकी एनर्जीज हो, जो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज हो, आप दोनों ही किसी लेवल पे यू नो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक आप दोनों को लगता है कि आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल सोल लेवल कनेक्शन है और इसीलिए शायद अदरवाइज भी कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन विक्टिम कॉन्शियसनेस वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं, छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी माइंड में बड़ा बनाते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं मिड जुलाई के लिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक प्रोफेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल सलाह किसी से ले रहे हैं। एंड या ये भी हो सकता है कि आप दोनों किसी तीसरे इंसान के साथ, वो आपका कोई कॉमन जानने वाला हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, उनके साथ कॉन्क्रीट लेवल पे डिस्कशंस कर रहे हैं कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो कहीं एक कॉन्क्रीट लेवल पे डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए सेल्फ लव का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि सेल्फ लव नहीं प्रैक्टिस किया, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए था और सेल्फ लव पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एंड जुलाई के लिए जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही हैं कहीं वो किसी लेवल पे एंड हो रही हैं, एक नई बिगनिंग हो रही है। अब देखिए फिर से ये नई बिगनिंग, ये एंडिंग सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है जो भी मसले हैं, इश्यूज, और हमने देखा बहुत क्लियरली कि कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, आपके पार्टनर भी थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबन, थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हैं। तो कुछ तो इश्यूज हैं उनको एंड करके नए सिरे से एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर इक्का दुक्का स्कॉर्पियोज के लिए भी हो सकता है इस रिलेशनशिप को किसी भी लेवल पे। कई बार होता है ना कि हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन रिलेशनशिप में वो एक फायर नहीं है, रिलेशनशिप किसी लेवल पे एंड हो गया, कई बार लिटरली एंड हो जाता है। तो किसी भी लेवल पे ये रिलेशनशिप में एक एंडिंग बिगनिंग होती हुई दिख रही है। और डीपर लेवल के लिए फॉक्स का कार्ड कहता है आप दोनों हैं, आप दोनों में से कोई एक थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, और कहीं एक अनफेयर एनर्जीज, धोखा और चीटिंग वाली भी एक फीलिंग आ सकती है। आप दोनों में से कोई एक थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, थोड़ा सा खुद के लिए ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, और ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की सेल्फिश वाली एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड डेथ रिवर्स के कार्ड्स हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे हैंगमैन रिवर्स का कार्ड है। तो आप थोड़े ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स वाली एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए जुलाई 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।